देश के आज़ादी के समय बिजली की उत्पादन क्षमता मात्र 1362 मेगावाट थी, जबकि आज 4 लाख मेगावाट है। चूंकि बिजली की उपलब्धता कुछ शहरी क्षेत्रों में और बीकानेर जिले में, बीकानेर शहर में, जबकि ग्रामीण हिस्सों और गांवों तक बिजली की कोई पहुंच ही नहीं थी, कुल प्रति व्यक्ति बिजली खपत सिर्फ 16 यूनिट तक ही सीमित थी। आजादी के पहले 1950 के बाद बीकानेर शहर के लिए बिजली का उत्पादन बहुत ही सीमित था। यहाँ पर पुलिस लाइन पर बने पावर हाउस, जिसमें बिजली का उत्पादन कोयले से हुआ करता था, जनरेटर की क्षमता भी इतनी नहीं थी कि अतिरिक्त बिजली किसी गांव को दी जाए। सूरज ढलते ही गांव की गलियों में अंधेरा छा जाता था, सन्नाटा पसर जाता था। गांववासी घर से इसलिए बाहर नहीं निकलते थे कि सर्प डसने की तादाद कुछ ज्यादा ही आम बात थी। इलाज भोपो पाजी द्वारा ही किया जाता था। सर्दी के दिन में सेठ के घर के मकान की चौकी पर धुईं तपने का चलन था। ऐसे में गांव हिम्मतसर में बिजली लाना एक सपना ही था। सेठ साहब ने इस सपने को सच करने के लिए दिन रात एक कर दिया। हिम्मतसर गांव जिले का पहला 2000 आबादी का गांव था, जहां जगन्नाथ बजाज के अथक प्रयत्नों का ही फल था कि उन्होंने तत्कालीन जिले के अधिकारियों से संपर्क करके इस बात पर राजी कर लिया, मना लिया कि गांव हिम्मतसर में 15 बिजली के खंभों को खड़ा करके उन पर बिजली तारों को यथास्थिति में लाने के लिए सारा आर्थिक खर्चा स्वयं सेठ बजाज को ही वहन करना पड़ेगा। मजदूरों, उनके खाने रहने की व्यवस्था का प्रबंध व पावर हाउस भवन का निर्माण भी उनके जिम्मे डाला गया। उन्होंने अपनी देखरेख में उन 15 बिजली के पोल का निर्माण करवाकर 1953 में दिवाली के दिन गांव में बिजली का शुभारंभ करवाया। जिन्हें 15 विद्युत खंभों का निर्माण उन्होंने करवाया था, वो आज भी 72 साल बीतने के बाद भी अपनी जगह खड़े हैं। एक एक खंभा पोल उनके प्रयत्नों की गवाही दे रहा है। 27 सितंबर 1954 को 10 खंभों पर गांव की गलियों को उजाला करने की फ्री स्वीकृति भी उन्हीं की देन थी, जिनका पूरा श्रेय गांव के होनहार युवा सरपंच वैद्य राधा कृष्ण शर्मा का ही नतीजा था। बाद में आने वाले समय में गांव के गरीब मोहल्ले में और उनके घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन करवाना भी वे नहीं भूले थे। अनगिनत मुफ्त बिजली कनेक्शन की व्यवस्था सिर्फ उनकी यादें ही बनकर रह गई है, क्योंकि बिजली आज आसानी से उपलब्ध है। मेघवाल मोहल्ले में चले जाइए, किसी से पूछ लीजिए, मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त बिजली कनेक्शन गिनती कर ले। आप स्वयं गिनते गिनते आश्चर्यचकित रह जाएंगे, भले ही 5 बत्ती या बल्ब का ही कनेक्शन क्यों ना हो। उनका संपूर्ण समर्पण अपने परिवेश, अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने गरीबों, समाज के तिरस्कार इंसानों के प्रति था। उनका विचार था कि मनुष्य जीवन सिर्फ और सिर्फ इंसानों के उत्थान व भलाई के लिए ही भगवान ने इस धरती पर जन्म भेजा है। आश्चर्य का विषय है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में इतनी ज्यादा किस्से, कहानियां, कुछ अनसुलझे सवाल जवाब उपलब्ध हैं, जिसके कारण भावी पीढ़ी उनके बारे में कुछ जान पाएगी, उन्हें समझ पाएगी, उनके सिद्धांतों का आदर कर पाएगी। वह गांव के थे, परंतु सामंती राज में उनके स्वाभिमान पर चोट करने की हिम्मत किसी राज दरबारी की नहीं थी। वह अपनी बात सदैव निश्चल और प्रभावी ढंग से ही बीकानेर दरबार में कहते थे। स्वाभिमान तो उनके शरीर की रग रग में था, कठोरता उनके स्वभाव में थी। ऐसे विलक्षण थे सेठ जगन्नाथ बजाज। ऐसा था उन्हें बीकानेर शहर और गांव से लगाव। ऐसे थे उनकी गांव की तरक्की के प्रयास। ऐसी थी उनकी हरिजनों की उत्थान की धारणा, प्रेरणा।
ऐसी थी उनके गांव की शिक्षा में नया बदलाव और ऐसी ही धारणा थी गांव की गलियों के अंधेरों को बिजली की रोशनी से उजाला करने की। बीकानेर शहर हमेशा उनके कार्यों की चर्चा करना नहीं भूलता। धन्य है ऐसे सेठ साहूकार की जिन्होंने सामाजिक कार्यों की सूची को एक इतिहास बना डाला। अपने जीवन में सेठ जगन्नाथ को अनेक अनेक सम्मान मिले, पर उनके कार्यों और उपलब्धियों को देखते हुए सब छोटे व अप्रत्यक्ष थे। देश, गांव और शहर के काम ही उनके लिए सम्मान और पुरस्कार था। गांव में टेलीफोन व्यवस्था उस वक्त एक दिव्य सपना था। तत्कालीन भारत सरकार के उप संचार मंत्री मान्यवर जगन्नाथ पहेड़िया जी से व्यक्तिगत संपर्क करके गांव हिम्मतसर में तहसील का पहला टेलीफोन एक्सचेंज कुछ बुनियादी और आवश्यक शर्तों के स्वीकार करते हुए स्थापित करवाया था। ज़रूरत के हिसाब से भवन व आवासीय व्यवस्था भी करनी पड़ी, जिसका साज सामान व अन्य ज़रूरत का सामान मुफ्त भेंट स्वरूप सरकार को सुपुर्द कर दिया था। तब टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, जो एक गांव के लिए आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी। देखने वाला नज़ारा था। गांव के बाशिंदों ने अपने परिवार के रहने वाले रिश्तेदारों से बातचीत, कुशल क्षेम पूछना नहीं भूलते थे। जगन्नाथ बजाज ने पूरे गांव को दावत दी, अफसरों के साथ दी व भेंट स्वरूप चांदी के बड़े प्रतीक स्मृतियां दी गई। गांव में माहेश्वरी समाज के इंसानों का लगभग व्यापार आसाम, कलकत्ता, नागालैंड में था। सेठ साहब के अथक प्रयासों से हिम्मतसर गांव में पोस्ट ऑफिस स्वयं द्वारा संचालन करना उन्हीं की ही देन थी। ध्यान देवें कि 20 किलोमीटर नोखा से ऊंट द्वारा डाक आती थी, जो अपने आप में इतिहास है। उन वर्षों में अक्सर परिवार के लोगों का 12 महीनों तक आना जाना संभव नहीं होता था। कारण साफ था, धन का अभाव। डाक में बीमा युक्त लिफाफों में धनराशि 100 के नोट आना एक सुखद समाचारों की गिनती में अपने गांव की चर्चाओं में होता था। आज राज्य सरकारें गांव के बस स्टैंड पर बस मुसाफिरों के लिए छाया, पानी की व्यवस्था करना अपना कर्तव्य समझती है, जबकि आज से 70 साल पहले ऐसी व्यवस्था कौन करता था। बीकानेर जिले का गर्मियों में तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस रहता ही रहता था। बस में यात्रा करने वाले मुसाफिरों को छाया, पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें लू में ही जूझना पड़ता था। हीट स्ट्रोक का आना जाना आम बात थी। बस के इंतजार में खड़ा ही रहना पड़ता था। ऐसे में जगन्नाथ बजाज बस के मुसाफिरों की छाया में बैठने की व्यवस्था के लिए बस स्टैंड पर वर्ष 1950 व 1952 के बीच मुसाफिर खाने, सराय की व्यवस्था कराना भी नहीं भूले। आज भी यह मुसाफिर खाना उनकी यादें ताज़ा करना नहीं भूलता। बस स्टैंड की छतरियों के पास बना ये भवन आज भी बस यात्रियों के लिए समर्पित है। सन 1960 के दशक की बात है। उस वक्त स्टेनलेस स्टील के बर्तन वापरना मतलब था कि चांदी के बर्तन मिल जाना। गांव के घन्नाढ्य परिवारों के घरों में तो स्टील के बर्तनों का होना एक सुखद अनुभव होता था, परंतु मेघवाल हरिजनों को स्टील के बर्तन की उपलब्धता करवाना उस जगन्नाथ बजाज की ही सोच थी। पूरी हरिजन पंचायत के लिए आवश्यकता अनुसार स्टील के बर्तनों को मुफ्त में भेंट स्वरूप हमेशा हमेशा के लिए मेघवाल समाज के सपनों को साकार कर दिया था। भारत सरकार के पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट द्वारा 7 अक्टूबर 2010 को स्टाम्प व कवर एंड कैंसिलेशन पर सेठ की फोटो, मूर्ति की फोटो जारी करना एक छोटी घटना तो नहीं थी। आप शत 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 नमन के हकदार तो हैं ही। बीकानेर की धरती आपको सदैव याद रखेगी।